क्या मांग है आपकी और क्यों जंतर मंतर पे फिर से आना पड़ गया आपको? हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और साथ में जनरल इंश्योरेंस, तो वो सब उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनकी जो मेन मांग है काफ़ी समय से पेंडिंग है। 2022 काफ़ी सहयोग, लेकिन बात चिंता की बात यह है कि वहाँ पे भी 10 मीटिंग होने के बाद भी अभी तक DFS की तरफ से हमारी समस्या का समाधान। हमारी 3 मांग जो हम बेसिक बात कर रहे हैं, वेज रिविजन अगस्त 2022 से पेंडिंग है, 36 महीने हो गया। हमारा जो NPS सभी सेक्टर्स में 10% का कंट्रीब्यूशन LIC और सेक्यूरिटी है। हमारा अभी हमारे कोई नई का NPS एम्प्लॉइज को काफी नुकसान है। इसके अलावा जो हमारे फैमिली पेंशन हैं, जो पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉय की किसी को डेथ हो जाती है, उनके परिवार को जो सहायता मिलती है फैमिली पेंशन के बहुत कम है। इतनी कम है कि उनका किचन का खर्चा नहीं चल सकता या उनका सिर्फ दवाई का खर्चा नहीं चल सकता। 4-5 हजार तक भी कम है वो। इसके लिए हम संघर्ष करते हैं पार्टी जब ये 30% का है, लेकिन हमारा अभी भी 15% चल रहा है। तो हमारी ये मांग है। मैं साथ ही राजीव जी से आग्रह करूंगा कि राजीव जी उन्हें विधिवत बुलाएं और संतोष जी आगे संबोधित करें। को राजीव, धन्यवाद साथी। हम पुनः एक बार ज्वाइंट फोरम की तरफ से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष कुमार जी का अभिनंदन करते हैं। साथियों, मौसम आप जानते हैं तो वैसे ही आज बरसात का है। हमारा अनुरोध यही है कि हमारे और भी जितने साथी आने वाले हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे संतोष जी जो आपके लड़ाई लड़ते रहते हैं संसद में भी, बाहर भी, और मजदूरों के साथ भी लड़ते हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। इसके बाद जो हमें अभी सूचना मिली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से दिग्विजय सिंह जी तथा संजय सिंह जी, वो भी यहाँ आगे fight and win. And as far as these 3 demands are concerned, being a member of parliament, I assure you that I am with you and will be with you in the coming days also. And in whatever manner we can raise this issue, we will try to raise this issue and try to associate with more and more members of parliament. It's happy news that a leader like Digvijay Singh is also joining with us, and he is our very senior colleague, a very experienced politician, and forget the past of past government and the road, but we need to associate with all political forces who are in support of this movement. And I hope with the help of all those prominent politicians, trade unions and associations, we can move forward. Unity is the need of the hour. Unity only can defeat this G2 and the ruling administration. It is becoming authoritarian day by day. Number of issues are there, so I don't want to take much of time. I am very happy that you invited me to address this important gathering, and I will be with you and with these words. I conclude my speech. I once again extend my revolutionary greeting to you all. Thank you. धन्यवाद साथी संतोष कुमार जी का। अपना पार्लियामेंट से समय निकाल करके आए हैं, थोड़ा इनको भी पार्लियामेंट में देख से थोड़े उनको जाना है। अभी उनको जो मेमोरेंडम हमने फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बनाया है, वो हमारे कन्वीनर गिरीश खुराना जी उनको सौंप रहे हैं। वो जरूर हमारा मेमोरेंडम, हमारा लेटर फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुँचाएंगे। साथियों, आपके बीच में जैसे मैंने कहा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगस्त भी आने वाले हैं। अभी संजय सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर में पहुंचे। So the things will be changed in the circumstances. Actually, we have conducting government and government officials through CLC also.
and we are having some hope that after this kind of demonstration, साथियों government आपसे will take cognizance प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जोरदार तालियों के साथ हमारे संजय सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्वागत करेंगे। हजारों की संख्या में पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। मुख्यतः हमारे 3 मांगे हैं, हमारे वेज रिवीजन जो कि 1/8/2022 से पेंडिंग है, उसके अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि 14% होना चाहिए था, आज भी हमारी इंडस्ट्री में 10% है, और फैमिली पेंशन जो कि 30% की हम मांग करें जो अभी वर्तमान में 15% है। इन 3 बिंदुओं पे आज का ये धरना यहाँ पे बुलाया गया है और ये हमारी जो कोशिश है ये सिर्फ 3 बिंदुओं तक सीमित नहीं है, ये पूरा पब्लिक सेक्टर को बचाने और सस्ता बीमा उत्पाद इस देश के लोगों को अवेलेबल हो, ये उसकी कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार यहाँ पे रिवीजन नहीं कर रही है और जो अच्छे कर्मचारी हैं जो नई भर्तियाँ हम कर रहे हैं, हर साल उसमें से 25-30% लोग नौकरियों को छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर अच्छा टैलेंट अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होगा, वित्त मंत्रालय में आपको किससे बात हुई? वित्त मंत्रालय में मैंने जी से भी बात किया, 4 फरवरी के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई थी जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को उनके सामने भी रखा था, उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन 4 फरवरी से और आगे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों की लास्ट क्वार्टर में चारों संतोष जी आए थे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ बहुत बढ़िया सुधरा है तो अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया, कम्युनिटी रेशियो भी बढ़ाया और बाकी कंपनियों का भी फाइनेंशियल काफी अच्छा हुआ है। LIC के साथ हुआ, LIC के टेस्ट भी होता था कि आज क्यों नहीं, पिछला रीजन भी हमारा LIC से कम हुआ, क्योंकि हमारा जो हमारा डिमांड है वेज रीजन एज पर LIC, क्या ये गलत है? साथियों अब तक तो बहुत डेमोक्रेटिक वे में बहुत ही देखिए, हर पब्लिक सेक्टर कंपनीज को खत्म करना चाहते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में FDI लाना चाहते हैं, तो इनको भी पूरी तरीके से समाप्त करने की ये योजना है। तो चाहते हैं कि कर्मचारियों का हक मारा जाए, अधिकारियों का हक मारा जाए। हम इनके मुद्दे में साथ खड़े हैं, श्योर 100%। Whenever I will get a chance, I will speak in Parliament. ऑल इंडियन फ्लाइट एसोसिएशन की नॉर्दर्न जोन जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारा 3 मांग, पहला तो वेज है, दूसरा हमारा फैमिली पेंशन है और तीसरा हमारा NPS 14% है। ये मेरा 3 डिमांड है और हम 20 यूनियन इकट्ठा आज हुए थे और इकट्ठा होके हम सरकार के सामने अपना प्रोटेस्ट रखें, अपनी बातें रखें कि आप हमारी इस डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अभी तक LIC में और बैंक में हो चुके हैं। NPS की बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार अब उस पर कुछ निर्णय लेगी? कोई उम्मीद लग रही है? अभी तक तो नहीं ली है और हम लोग को आश्वासन दिए जा रही है, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे जितने भी लोगों के मंत्रियों के थ्रू हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, उन लोगों के थ्रू भी जाने के बाद भी कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे पहले परिचय और क्या? मैं दर्शन कुमार वाजवा हूँ, मैं AIA क्लास 1 का ऑल इंडिया सेक्रेटरी। जो हमारी हम काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को हर तरीके से हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, CLC के थ्रू, सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के थ्रू, जिप्सा के थ्रू, हर माध्यम से हमने सरकार को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है और उसको बार बार हमारा आवेदन जाता रहा है कि हमारे जो लॉन्ग टाइम से लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको टाइम से पूरा किया जाए, ताकि जो हमारे लोगों का ध्यान स्ट्राइक्स और इन मुद्दों पर, अपने मुद्दों को सुलझाने में लगा हुआ है, वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी में लगाया जाए। जितनी जल्दी ये मुद्दे सुलझेंगे उतना ज़्यादा कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।